हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 12.3 के फर्स्ट थर्ड क्वेश्चंस कर लिए थे। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होती है। ठीक है, अब हम इस फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें डिवीजन कैसे करनी है अगर पहले से ही फैक्टर फॉर्म्स में दिया हो। तो फॉर एग्जांपल फोर्थ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। 5 2x + 1 टाइम्स 3x + 5 को किससे डिवाइड करना है? 2x + 1 के साथ। अब यहाँ पे ना पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से ही फैक्टर्स बने हुए हैं तो कॉमन फैक्टर्स देखो और कट कर दो। न्यूमरेटर में भी 2x + 1 है और नीचे भी क्या है 2x + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 5 और 3x + 5। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो जो उनसे भी हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज्यादातर आपको फैक्टर्स की फॉर्म में पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट है 26xy x + 5 y - 4 को किससे डिवाइड करना है? 13x y - 4 के साथ। अब यहाँ पे भी y - 4 और y - 4 कॉमन फैक्टर है ना, पहले से इन्होंने कॉमन फैक्टर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो y - 4 और y - 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 26 और 13 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में। 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा। तो क्या आंसर आ गया? 2 बचा, यहाँ पे y बचा, x + 5 बचा और नीचे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अब 52 PQR P + Q Q + R R + P को किससे डिवाइड करना है? 104 PQ Q + R R + P। ठीक है, पहले से फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब अगर तोड़ दूं तो क्या बनेगा? 52 × P गुना Q R, ये P + Q, ये Q + R और ये कितना हो गया? R + P। नीचे भी क्या है? फैक्टर फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। 104 P × Q Q + R × R + P। ठीक है, अब पहले 52 और 104 देख लेते हैं। 52 जाता है 13 के टेबल पे और 104 भी जाता है 13 के टेबल पे। तो 52 क्या हो जाएगा? 13 4 ज़ा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13 4 ज़ा। और यहाँ पे 104 किस पे जाता है? 13 8 ज़ा। ठीक है, 13 × 8, तो 13 और 13 कैंसल। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। यहाँ से P और P कैंसिल, कॉमन कॉमन मैच कर लो। फैक्टर्स Q है यहाँ पे भी Q है। यहाँ पे P + Q है, Q + R, यहाँ पे भी Q + R है, कैंसिल कर देते हैं। R + P, यहाँ पे भी R + P है, कैंसिल कर देते हैं। ऊपर क्या बचा? सिर्फ R बचा। और नीचे क्या बचा? 2 बचा। और P + Q बचा। ऊपर P + Q बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 20y + 4 y² + 5y + 3 को डिवाइड करना है 5y + 4। इसके फैक्टर्स तोड़ देते हैं। 20 एक फैक्टर, दूसरा क्या है? y + 4, तीसरा क्या है? y² + 5y + 3। अब ये ना फैक्टर और नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि 3 का अगर आप आगे स्प्लिट करो तो 3 और 1 है ना। ठीक है, तो 3 और 1 मिला के 5 नहीं बनता जो स्प्लिटिंग द मिलेटम की थी। ठीक है, और ना ही ये होल स्क्वायर बन रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है कि आइडेंटिटी यूज कर सके।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका और हम रिड्यूस नहीं कर सकते। नीचे के फैक्टर्स तोड़ दो, 5 है और क्या है, y+4 है। तो 5 और 20 कौन से टेबल में जाता है, 5 के टेबल में। 5 4 ज़ा 20। और कौन सा कॉमन फैक्टर है, y+4, y+4। तो आंसर क्या आ गया, y² + 5y+3। ठीक है जी, ये आंसर है आपका। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है। x, x+1, x+2, x+3, इसको किससे डिवाइड करना है, x, x+1 के साथ। अब कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से पहले इसके फैक्टर्स तोड़ दो। कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। x, x+1, x+2, x+3। और नीचे भी फैक्टर तोड़ दो, x है और क्या है, x+1 है। तो x और x मैच हो रहे थे, x+1 x+1 मैच हो रहे थे। क्या बचा, x+2 और x+3। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है न्यू। y² + 7y + 10 को किससे डिवाइड करना है, y+5 के साथ। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें फैक्टर्स पहले से तोड़ के दिए हुए थे। पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो न्यूमरेटर जो है वो आपको फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, तो आप इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें पहले। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लास्ट टर्म देखो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चार हमने लिए थे, चार में से कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर नहीं है। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग हम चार टर्म्स की करते हैं तो ग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। तीसरा कौन सा है, आइडेंटिटीज यूज करना, वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वो ट्राई करें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, लास्ट टर्म चेक करते हैं, 10 है। अब हम 10 के फैक्टर्स निकालें। 10 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 10 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10। उसके अलावा हमारे पास और कोई फैक्टर्स नहीं है इसके। ठीक है, तो 1 2 5 10 सिर्फ यही फैक्टर्स हैं। अगर सिर्फ यही फैक्टर्स हैं तो इनको मिला के क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स लो कि 7 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 10 और 1 लेंगे तो नहीं बनेगा कुछ भी। 10 + 1 11 और 10 - 1 9 हो जाएगा। पर अगर 2 और 5 लें तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। और 2 5 ज़ा क्या हो गया, 10। तो बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यही होता है कि लास्ट टर्म लेते हैं और उसके फैक्टर्स ऐसे बने, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बन जाए। क्योंकि हमने मिडिल टर्म क्या करनी होती है, तोड़नी होती है। तो 7y को तोड़ो तो क्या बनेगा, 2y + 5y + 10। और इसको डिवाइड करना है y+5 के। अभी मैं डिवाइड नहीं करूंगी, अभी पहले मैं ना फैक्टर फॉर्म में ही इसको बनाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो 10 के हमने कौन से फैक्टर्स लिए थे, 2 और 5, जिससे हमने 7y बनाया। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि चार टर्म्स आ गई हैं तो हम ग्रुपिंग करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो y, और अंदर क्या बचा, +2। और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 5y और +10 है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में 5 का टेबल है तो 5 अंदर, अंदर क्या बचा, y +5 2 ज़ा 10। ठीक है, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे y+5 के साथ। अब यहाँ पे y+2 कॉमन आ गया ना, y+2 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, y+5, नीचे क्या बचा, y+5 कॉमन था, सेम फैक्टर था, मैच करा था तो कट कर दिया। तो आंसर क्या बचा, y+2। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, m²
-14m -32 को डिवाइड करना है m+2 के साथ। अब इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है? फिर से पहले हम ना m² -14m -32 लेंगे। पहले चेक करेंगे कौन सी तरीका हम इसमें यूज कर सकें। ठीक है, तो कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? अब यहाँ पे होल स्क्वायर तो है नहीं कि आइडेंटिटी यूज किया जाए। फिर से हम दोबारा से क्या यूज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब दोबारा से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो तो 32 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 32, 2, 16 फिर 4, 4 तो कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 4, 16 और 32। 4 और 4 रिपीट हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं 1 और 32 मिलाऊं तो क्या बनता है? 33। और अगर माइनस करूं तो 31। 14 नहीं बनेगा। 16 और 2 को देखूं तो 16 + 2 18 है। 16 - 2 क्या आएगा? 16 - 2 14 आएगा। तो यस, 14 बन रहा है। ठीक है, 4 + 4 8 और 4 - 4 करूंगी तो 0। तो ये नहीं ना ये बना रहा है। लेकिन इसमें हमने क्या चाहिए? 16 16 और 16 और क्या बना था? 2 बना था, राइट? तो 16 और 2 ये बन गए। लेकिन 16 - 2 लेंगे तो 14 बनेगा। हमें क्या चाहिए? -14। तो यहाँ पे -32 है था, यहाँ पे -16 ले लेते हैं। तो -16 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो -32 आएगा। और अगर -16 + 2 करें तो -14 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे टर्म्स? फिर हम ले लेंगे 2m और दूसरा क्या ले लेंगे? -16m -32। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे अब किसके साथ? m+2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स। अब ग्रुपिंग चलेगी। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या है? m है, m+2 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? 16 और 32 कौन से टेबल में जाता है? 16 के टेबल पे। और दोनों के पास माइनस है तो माइनस भी निकाल दो। -16 बाहर निकाला तो क्या बचा इसके पास? m। -32 के पास क्या बचा? 16 × 2 = 32 अपॉन m+2। यहां से m+2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? m-16, ये रफ वर्क कर देते हैं। m-16 डिवाइडेड बाय m+2। तो m+2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? m-16। ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। 5p² -25p +20 को डिवाइड करना है p-1 के साथ। पहले हम सिर्फ ये देखते हैं, इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ हमें। सबसे पहले चेक करो कि ये इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है। चेक कर लेते हैं। तीनों जो हैं वो 5 के टेबल पे आते हैं, है ना? 5p², 5 5 = 25 और ये क्या है? 5 4 = 20। तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लो पहले से ही। p² आ जाएगा, यहाँ से 5 को गया, यहाँ से 5 गया, यहाँ से 5 गया तो क्या बचा? -5p प्लस यहाँ से 5 गया तो क्या बचा? 4। ठीक है जी। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि -5 आ जाए। तो पहले 4 के फैक्टर्स बना देते हैं। 1 4 = 4 और दूसरा क्या होता है? 2 2 = 4। तो 2 + 2 4 देगा और 2 - 2 0 देगा। तो ये हम नहीं ले सकते। 1 + 4 5 दे रहा है, राइट? तो हम 4 को कैसे ब्रेक करें कि आंसर हमारा आ जाए? हम इसको -1 और -4 ले सकते हैं। -1 -4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। -1 और -4 करो तो -5 आएगा, है ना? तो ये बन के दोनों सेटिस्फाइड हो गए हमारा। ठीक है, तो 5p² -p -4p +4। देखो, -4p -p क्या बन गया? -5p बन गया। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ से पहले
ग्रुपिंग में फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है बच्चे, पी, तो अंदर क्या बचेगा, दो में से एक पी चला गया, एक पी बचा, P-1, और यहाँ पे क्या बचा, -4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, P। यहाँ से मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया है। अगर तुम माइनस साइन भी कॉमन लेते हो तो अंदर के टर्म्स क्या हो जाते हैं, उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो पहले माइनस था तो ये प्लस बन गया, ये प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म्स आ गई हैं, 5 पहले से ही बाहर था। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास क्या है, P-1, तो मैं P-1 कॉमन ले लूंगी। अंदर क्या बचा, P-4, तो ये P-4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन किस साथ करनी है, P-1 के साथ। P-1 के साथ, यहाँ ऊपर भी P-1 है, मैच हो गया। P-1 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, 5 टाइम्स P-4, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, 4YZ Z² + 6Z - 16 को डिवाइड करना है 2YZ + 8 के साथ। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या बनता है, 4YZ, और एक फैक्टर क्या है, Z² + 6Z - 16 अपॉन 2 + Y, 2 × Y × Z + 8। ठीक है, अब क्या है, आपके पास पहले कॉमन फैक्टर्स जो से हैं, जो मैच कर रहे हैं ना, वो डिवाइड कर दो। अब 4 और 2 किसके टेबल में जाता है, 2 के टेबल पे। Y और Y मैच कर गया, कैंसिल कर दो। अब हमारे पास Z बचा, और ये Z² + 6Z - 16 बचा। अब ना क्या करेंगे, पहले Z² + 6Z - 16 को फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये इसको फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ पे होल स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन बच्चे होल स्क्वायर जो है वहाँ पे माइनस साइन नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए ना। A² + B² - 2AB, या A² + B² + 2AB होता है। तो ये जो होल स्क्वायर है ना, उसके साथ साइन क्या आना चाहिए था, प्लस का आना चाहिए था, तभी हम आइडेंटिटी यूज कर पाते। तो अब हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं, 16 + 1 किया या माइनस करा, 6 नहीं बन रहा है ना। 16 + 1 17, 16 - 1 15, ये नहीं बनेगा। 8 + 2 10, 8 - 2 6 बना, राइट। तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो -16 को ऐसे तोड़ना है कि +6 बने। तो सिंपल है, अगर मैं 8 और -2 ले लूं, तो 8 - 2 6, और 8 2 ज़ा 16 बन गया। ठीक है, अब हम इसको तोड़ देते हैं, क्या बना, Z² + 8Z - 2Z - 16। अब इनसे में पहले टू टर्म्स ले लो और सेकंड टर्म्स ले लो। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, Z कॉमन है, तो Z कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, Z + 8। सेकंड में दोनों के पास माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो। 2 और 16 2 के टेबल पे जाते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, Z - 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, अब ये चीज़ ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जहाँ पे डिवाइड कर रहे थे हम, 2 × Z × Z² + 6Z - 16 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये टर्म लिख देंगे, जहाँ पे Z + 8 कॉमन था। ठीक है, Z + 8 कॉमन लेके Z - 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं Z + 8 टाइम्स Z - 2 डिवाइडेड बाय Z + 8। ठीक है, तो यहाँ से Z + 8 और Z + 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2Z Z - 2। ये आपका आंसर है। ठीक है जी,
अब आपको इस क्वेश्चंस के साथ स्प्लिट इन द मिडल टर्म भी प्रैक्टिस हो रही है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। 5p क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करना है 2p p प्लस क्यू के साथ। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं, जिसमें टू टर्म्स हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ए की जगह पी लिख दो और बी की जगह क्यू लिख दो। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू। ठीक है जी। और नीचे भी ब्रेक कर दो, टू पी और पी प्लस क्यू। मैचिंग वाले फैक्टर्स कट कर दिए, पी प्लस क्यू। आंसर क्या बचा, 5q। और ये क्या बचा, p माइनस क्यू। नीचे क्या बचा, 2। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 12xy 9x² माइनस 16y² को डिवाइड करना है 4xy 3x प्लस 4y के साथ। तो पहले ब्रेक कर देते हैं, 12x y 9x² माइनस 16y²। ये इसके फैक्टर्स हैं। नीचे क्या फैक्टर्स हैं, 4x y और 3x प्लस 4y। ठीक है। अब 9x² माइनस 16y² को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 3x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4। तो क्या हम इसको 4y² लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, ये बना a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। जहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही थी, 3x, और b की वैल्यू क्या आ रही थी, 4y। फिर 3x माइनस 4y। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले तो कटिंग कर दो, कॉमन फैक्टर्स कट। 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 बचा यहाँ पे। 9x² माइनस 16y² की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y। और यहाँ पे 3x माइनस 4y को डिवाइड किससे करना है अब, 3x प्लस 4y के साथ। मैचिंग फैक्टर्स कट कर दिए, क्या बचा, 3 3x माइनस 4y। ये आंसर है। अब लास्ट पार्ट है 39y³ 50y² माइनस 98 26y² 5y+7। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों 13 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। तो 13 2 जा 13 3 जा 3/2। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, एक्सपोनेंट्स में बड़ा था ना, 3 - 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओके। पहले हम 50y² माइनस 98 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 50y² माइनस 98 में क्या कॉमन है, 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ इन दोनों में, 2 25 ज़ा, और ये क्या बनेगा, 2 49 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है कॉमन, 2। तो क्या बचा, 25y² माइनस 49। अब यहाँ पे 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, और 49 का है 7 का स्क्वायर। तो
क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या बना, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 5y+7 और 5y-7। ठीक है, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 5y+7। 3 - 2 कितना हो गया, यहाँ पे y की पावर 1 हो गई। 2 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा, 3, 3 - 2 1, y की पावर 1। 5y+7, 5y+7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5y-7 बचा। तो बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यहीं से आपका फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना। इसके जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ लिंक, आप वो चेक कर लेना क्वेश्चंस अगर आपके मिस हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।